हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। ठीक है, एनर्जीज देखेंगे उनकी। चलो, ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह से, पर उसके पहले मैं एक बात क्लियर करते चलूँ कि आपके अलावा, मतलब टॉरस के अलावा भी कोई और ये रीडिंग देख रहे हैं क्रॉस वॉचर्स, तो आप है ना काइंडली एक्सक्यूज़, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टॉरस की बात होगी और सारे टॉरस की सिचुएशन जैसे सेम नहीं हो सकती है, वैसे सारे टॉरस के पर्सन भी सेम सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, टॉरस आप भी और जो क्रॉस वॉचर्स है वो भी। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस यहाँ पर है। ब्रेकअप में से निकलकर अभी मतलब सिंगल हो या सेपरेशन में चल रहे हो, तो भी आप यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हो, देख सकते हो ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस है, पर आप अपने हिसाब से, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। अब टॉरस, यहाँ पर बात ऐसी हो रही है, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलोन फील कर रहे हैं। ये लग रहा है एक तरह से स्लीपलेस नाइट्स में जा रहे हैं, बेवजह का अननेसेसरी सा डर उनके मन में है। ठीक है, चाहे ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले हैं, ऑफलाइन मिले हैं, ठीक है, जो भी बात है, मतलब आपके साथ अभी है वो या लॉन्ग डिस्टेंस में है, जो भी बात है, जिस भी तरह से है, तो ये पर्सन जो है ये अभी आपके बगैर एक तरह से एक अलोन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपने काफ़ी टाइम के बाद इनसे बात की हो। ठीक है, बहुत सारा अरसा बीत गया इनसे बात किए हुए, मतलब हो सकता है 5-6 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, या इससे कहीं ज़्यादा टाइम भी हो रखा हो। ठीक है, और आपने इनको ऐसे ही याद किया और एक मतलब बहुत सारा टाइम आपने काफ़ी देर तक इनसे बात की। ठीक है, तो इनको ना एक तरह से अच्छा भी लग रहा था आपसे बात करके, लेकिन फिर इनको कुछ बातें ऐसी याद आई कि जो मतलब अजीब थी, इनके तरफ से थी, आपके तरफ से थी, जो भी थी। ठीक है, उस वक्त की। तो हो सकता है कि ये पर्सन है ना अननेसेसरी डर के मारे थोड़ा सा सो नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ा बर्डन ले रहे हैं इस चीज़ का, और स्लीपलेस नाइट्स में जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कहीं पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों। वो अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपने लाइफ में, तो वो भी हो सकता है। अगर वो चाहते हैं कुछ और चीज़ें उनके लाइफ में, जैसे कि करियर सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस, या उनके लाइफ में कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो उस तरह से आपके पर्सन की यहाँ पर ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। ठीक है, ये बात है, खुशियाँ आएगी उनके लाइफ में। और यहाँ तक ये चैरिट इन रिवर्स आया है यहाँ पर, तो इम्बैलेंस एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर, इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जी नज़र आ रही है, स्टकनेस फील हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इमोशनली थोड़ा सा आपके पर्सन जो है थोड़ा जेलस भी फील कर सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, या फिर कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन में से निकल रहे हैं। एंड हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम के बाद, जिस भी पर्सन के लिए ये मैच हो रहा है आप में से, देखिएगा कि आपने काफ़ी टाइम बाद आपने किसी अपने पर्सन को कॉल किया है, काफ़ी टाइम के बाद, मतलब सच में 2-3 महीने हो गए हो मिनिमम, या मैक्सिमम कुछ भी टाइम हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ये पर्सन जो है ना एक तरह से थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ईगो आ रहा है यहाँ पर, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप में ईगो है, ये बात भी रह सकती है। ठीक है, थोड़ा सा इनका जो माइंडसेट है ना थोड़ा अलग टाइप से चल रहा है, मतलब थोड़ा वो क्या कहेंगे उसको, थोड़ा सा मीन बिहेव करना, मीन सोचना, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोअर जाकर सोचना, ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है और आपने काफ़ी टाइम के बाद इनसे बात की हो, पहले आपके अच्छे रिलेशंस रहे हैं और बीच में कुछ इश्यूज़ हो गए थे और आप सेपरेट हो गए थे, या वो ही खुद दूर चले गए थे, तो जो भी है वो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन डर रहे हैं, तो कहीं पर ऐसा है कि वो थोड़ा सा एक जेलसी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी कुछ आज का आपका बताया कि आपने समझो कार खरीदी, या आपने घर खरीदा, या आपने आपके पास न्यू जीएफ आ गई या न्यू बीएफ आ गया, ऐसा कुछ बताया, आपने किसी एक्स को भी कॉल किया हुआ रह सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर रह सकती है किसी किसी के लिए, या फिर आपने कोई अभी हाल ही में आपका जो करंट सिचुएशन है, करंट पर्सन जो है उसकी बात करें, तो हो सकता है कि आपने अभी कुछ अचीवमेंट किए और उसको बताया, तो वो वहाँ पर भी थोड़ा सा एक अजीब सी एनर्जी यहाँ रह सकती है। ठीक है, इमोशनली डाउन फील कर सकते हैं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनको धोखा दिया है, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है वहाँ पर आपके पर्सन,
ये बात कहीं कहीं पर रह सकती है। ठीक है, आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग फील कर रहे हो और आपके पर्सन भी अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग फील कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चुनकर वहाँ शादी कर ली थी या कुछ इस तरह से, या किसी और को चुन लिया था, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन जो है वो अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बात भी यहाँ पर है। कहीं कहीं पर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है शायद उनके लिए ये बात हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन के साथ, वैसे सबके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन के साथ फैमिली बैकअप अच्छे से बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ओके, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। आपके साथ भी जब बात करेंगे तो एक मासूम सी एनर्जी आपको महसूस होगी उनके तरफ से। ठीक है, बहुत ही अच्छी डिवाइन एनर्जी। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है बैलेंस करने की सोच तो रहे हैं, पर अभी उनकी ताकत नहीं है कि ये रिश्ता या खुद का लाइफ बैलेंस कर ले। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। वो अपनी तरफ ही ध्यान दे और खुद को ही बैलेंस करे तो बेहतर है। ऐसी भी एक एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। वो स्टक फील कर रहे हैं आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में। जो भी बातें होती है तो उनको ऐसा लगता है वो फंस चुके हैं, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। मतलब येस और नो में फंसे हैं मानो, या जो भी है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये बात यहाँ नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके बॉटम में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से है कि कुछ तो एंड हुआ है अभी आपके पर्सन की लाइफ में और एक नई बिगिनिंग की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। अंधेरे को पीछे छोड़कर एक उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ वहम थे, इल्यूजन्स थे, इल्यूजन वाले रिश्ते थे या कुछ इल्यूजन वाले इमोशंस थे। तो वहाँ से गॉड उनको अभी बाहर निकाल रहे हैं। ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन आपके पर्सन को फिर भी लग रहा है, पर वो काफ़ी देर तक नहीं चलेगा, वो जल्दी दूर हो जाएगा। ठीक है, किसी तरह के किसी ट्रैप में फंसे थे तो उसमें से भी बाहर आ जाएंगे। और मेंटल स्ट्रेस जो लग रहा था वो भी बहुत हल्का हल्का और फ्री महसूस करेंगे अपने आप को। हीलिंग आएगी, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर। पॉजिटिव एंड क्लैरिटी के साथ आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है लेकिन बैलेंस भी है। ठीक है, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं आपके पर्सन। थोड़ा सा हर्मिट मोड पर भी किसी किसी के पार्टनर जा सकते हैं। ठीक है, और देखिए आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग आपके पर्सन की चल रही है। अभी प्लानिंग्स चल रहे हैं लेकिन वो एक बैकअप प्लान लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक वक्त में वो आपके साथ भी बात कर रहे हैं और मतलब कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हो, जहाँ पर आपको पता है ऑनलाइन थर्ड पार्टी है या ऑफलाइन थर्ड पार्टी है। तो वही की बात है, ये कंफर्म पता है ऑनलाइन ये कहीं पर एक्टिव है डेटिंग ऐप्स पर वगैरह तो ही। अदरवाइज़ जिनको ये सब पता नहीं है, जो ये सब नहीं जानते, तो उनके लिए ये बात नहीं रहती है थर्ड पार्टी वाली। ठीक है, अपना दिमाग है ना उसको ख़राब मत करना डाउट में ले जाके। अच्छा नहीं रहता वो मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे भी और दूसरे के भी और रिश्ते के लिए भी। तो पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, सेल्फ लव में रहना। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड कैंसर। चलो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी। ये तो हमने देखा उनकी सिचुएशन क्या चल रहा है, क्या चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए किसी के साथ ये अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी हो सकता है। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है ना, तो ये एनर्जीज रहती है। किसी के साथ ये सिचुएशन अभी क्रिएट हो रखी हो तो किसी के लिए बाद में होगा, ये बात भी है। और जब भी देखोगे ना ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, मैच हो सकती है, एनर्जीज गाइडेंस हो सकता है आपके लिए। देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके पर्सन की एनर्जीज देखिए। वो है ना इस रिलेशनशिप में और अपने लाइफ में पर्सनल हीलिंग, मतलब पर्सनल लाइफ में हीलिंग चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ना कि वो अभी किसी तरह का कुछ गिल्ट में रहना चाहते हैं या किसी तरह का कुछ मतलब धोखाधड़ी या फिर आधा अधूरापन जो रहता है, या रिश्ता भी है जिसको कमिटमेंट नहीं है जिस रिश्ते में, ऐसे रिश्ते की वो अभी चाहत नहीं रख रहे हैं। वो चाहते हैं कमिटेड रिश्ता हो, शादी हो रखी है तो ग्रोथ उसमें भी हो इमोशनली और हर तरह से, और सोशल प्रेस्टीज मिले, ऐसा रिश्ता इनको चाहिए अभी आपके पर्सन को। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई पर्सन है जो इनको मॉनेटरी हेल्प भी कर सकते हैं इन दिनों, ये किसी से हेल्प ले सकते हैं अपने करियर में, ये बात भी है। तो वो आपके लिए सदैव दरवाजे उनके घर के, उनके दिल के आपके लिए खुले हैं। बस बात ऐसी है कि कुछ आप कमिटमेंट शायद देना चाहते हो या ना देना चाहते हो, या जो भी सिचुएशन है आपकी, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दोनों का। ठीक है, थोड़ा एग्रेशन में दिख रहे हैं आपके पर्सन, लग रहा है ऐसे कि एग्रेशन है उनमें, अभी थोड़ा एग्रेसिव बने रहेंगे, पर पॉजिटिव वे में, पॉजिटिवली कुछ एक्शन लेना चाहते हैं वो आपके तरफ।
मेक द चेंज, आपके लिए गाइडेंस है कि चेंज करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ों को बदलना ही पड़ेगा। कुछ अपनी चीज़ें होती है, हम लोग कभी कभी अनदेखा कर देते हैं और दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, तो कभी कभी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें आत्म परीक्षण की ज़रूरत है अभी। ठीक है टॉरस, थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपना मेकओवर कीजिए, सेल्फ लो में रहिए। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, अपने वैल्यू को डाउट नहीं करना है, आपने उसे बढ़ाना है। ठीक है, और अपनी वैल्यू करना है आपने, इस बात को समझ लीजिएगा। होमवर्क, टेक योर सेल्फ आउट ऑन द डेट, देखिए किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी अपने आप को हैप्पी करने के लिए, अपनी केयर करने के लिए, खुशियाँ देने के लिए खुद को काफ़ी हो। ठीक है, सेल्फ लव में आओ तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें समझ में आएगी आपको कि किसी की ज़रूरत कैसे नहीं पड़ती है लाइफ में, क्योंकि गॉड हर कदम पर आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि गॉड ने सबको छोड़ दिया है ऐसे ही, गॉड यानी एक एनर्जी है ना, जिसको हमने अलग अलग रूप और नाम दे रखे हैं और फिर बाकी चीज़ें भी करके रखी है, तो सिर्फ वो एक एनर्जी है, इस बात को हम सब भूल गए, पर आप मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपका टाइम आएगा, सही वक्त पे सही चीज़ें होगी, तो आप थोड़ा शांत रहिए। एक्टिविटीज़ अपने क्या चल रही है आपकी डे टू डे, उस पर ध्यान रखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी प्रोग्रेस कैसी हो उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, नर्चर, प्रोटेक्टिव, आप है ना इन दिनों थोड़ा सा अपने आप को लेकर प्रोटेक्टिव बने रहोगे, अपने पर्सन को लेकर, ये बात भी रह सकती है यहाँ पर। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी में रहोगे, मतलब बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मोड पर रहोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रह सकते हो, नर्चरिंग एनर्जी रहेगी और इंट्यूशन भी हाई रहेगा आपका। नॉर्थ नोड, डेस्टिनी, अब देखिए जो डेस्टिनी में होगा, जो नसीब में लिखा हुआ है वो होकर ही रहेगा। हम चाहे कि ऐसा हो वैसा हो, पर जो लिखा हुआ होता है वही होता है, इसीलिए ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा किसी चीज़ का, रिलैक्स रहिए, सब कुछ पॉसिबल है। अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, देर ज़रूर लगेगी क्योंकि सही रास्ता आना बहुत कठिन भी होता है, थोड़ा सा लेंथी भी होता है, और साथ में जैसे कि मतलब सच कड़वा भी होता है ना, हमने सच भी बोलना चाहिए, तो सच जैसे कड़वा होता है वैसे ही सही रास्ता जो है वो कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट देता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्टकट हम देखते हैं ना, वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे इफेक्ट्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना सही होता है जहाँ पर हमारा भरोसा है। हाँ, पर वो सामने वाला पर्सन अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है तो ऐसे लोग हमारे लिए कार्मिक बनकर आते हैं, कर्मा फिनिश, और चले जाते हैं। तो सोलमेट आएंगे आपके लाइफ में, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। ठीक है, गॉड पर भरोसा कीजिए। द विंग्ड वाइज वंस, एंजेलिक हेल्प, मिराकुलस एड, अब देखिए आपकी तरफ हेल्प भी आ रही है और हीलिंग भी आ रही है एंजल्स की तरफ से। ठीक है, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन, फ्री विल, देखिए फ्री विल है, आप चाहो तो आप अपने पर्सन को चूज़ कर सकते हो या फिर अपने लिए कोई नया रास्ता भी देख सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपके दिल को भाए अभी इस सिचुएशन में। अगर आपको लगता है आपका पर्सन जो है या आपकी पर्सन है उसके साथ आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, बहुत क्वेश्चन करती है या करता है, तो ऐसे में और हम अगर कुछ और भी चीज़ें हैं आप में, तो आप अपनी फ्री विल, आप जो चाहे जो मर्ज़ी आप नए पर्सन के तरफ आगे बढ़ सकते हो, या आप अपने करियर पर भी फोकस कर सकते हो। और अगर आपको लगता है इसी के साथ आगे बढ़ना है तो सब कुछ छोड़कर इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा ही होगा, पॉजिटिव सोचकर जो भी करेंगे ना तो हमें अच्छे ही फल मिलते हैं, भले ही वो शुरुआत में ना दिखाई दे। पता नहीं, ये देखिए यहाँ पर अभी ये मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, पता नहीं हम कब मिलेंगे, लेकिन इस दिल की दुआ है जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन के मैसेज है आपके लिए वो। ठीक है, पर्सन की तरफ से, सोचा नहीं था इस कदर मोहब्बत हो जाएगी तुमसे। ओके फाइन चलो आपके लिए ना हम एक सॉन्ग देखते हैं, आपके पर्सन की तरफ से कौन सा आया है। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। ओके, एंड आपके सवालों के जवाब डेट ऑफ बर्थ में हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ किसकी, आपकी या आपके पर्सन की, उसमें आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और एक सॉन्ग है, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूरी गवारा नहीं, तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो अच्छी बात है, आपके पर्सन की ये सारे फीलिंग्स है आपके लिए, और ये दो सॉन्ग्स यहाँ पर आए हैं। देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।